आज हम द्वितीय वर्ष के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए आर्थिक और संसाधन भूगोल के अंतर्गत, जैसा कि कल हमने देखा कि जो व्यवसाय हैं वो चार प्रकार के हैं। आज हम प्राथमिक उत्पादन में एकत्रीकरण का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे प्राथमिक उत्पादन क्या है। प्राथमिक उत्पादन का आशय मानव की उन प्रारंभिक व्यवस्थाओं से है जो मानव ने अपने आरंभ काल में अपनी जीविका को स्थापित करने के लिए किए थे और अपने भोजन की उपलब्धता को निश्चित किया था, जिससे वह जीवित रहकर मानव की नस्लों को धरातल पर स्थापित कर सके। ये प्राथमिक व्यवसाय निम्नलिखित हैं। जो प्राथमिक व्यवसाय हैं वो 6 प्रकार के हैं। पहला, एकत्रीकरण, गैदरिंग तथा आखेट हंटिंग। दूसरा, पशुचारण, पोस्टोरलिज्म या घुमक्कड़ पशुचारण, नोमैडिक हर्डिंग। तीसरा, वन उद्योग, फॉरेस्ट्री, जिसमें प्राकृतिक रबर का उत्पादन भी सम्मिलित किया जाता है। चौथा, आदिमकालीन ढंग से मत्स्य उत्पादन, प्रिमिटिव फिशिंग। पांचवा है कृषि यानी फार्मिंग। छठा है आदिमकालीन ढंग से खनन, प्रिमिटिव माइनिंग। इस प्रकार से इन जो प्राथमिक व्यवसाय हैं उनको 6 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला हम अध्ययन करेंगे एकत्रीकरण तथा आखेट। जीविका निर्वाह का अत्यंत आदिम साधन जंगलों से भोजन एकत्रित करना और आखेट करना है। इसमें मनुष्य जंगली पौधों, कंदमूलों, जंगली फलों, जंगली जंतुओं पर निर्भर करता था। पत्थर, लकड़ी और हड्डी के औजार बना लिए जाते हैं। वृक्षों की छालों, बड़ी बड़ी पत्तियों और पशुओं की खालों से अपने शरीर को ढक लेते थे। मानव सभ्यता का प्रारंभिक युग मनुष्य ने गुफाओं और वृक्षों पर रहते हुए और जंगलों में घूमकर फल, कंदमूल, भोजन एकत्रित करके किया, अथवा पशुओं को आखेट करते थे, शिकार करते थे। धीरे धीरे मनुष्य ने लकड़ी और पत्थरों को रगड़कर आग जलाना सीख लिया। आग से जब आग जलाई जाती थी तो उसमें मांस को भूनकर, और जो भी भूनने वाली जैसे सब्जियां भी जो होती, शकरकंदी वगैरह वगैरह बाई चांस हो तो उनको सबको भूनकर खाया जाने लगा। अग्नि की सहायता से मनुष्य जंगली जानवरों से भी अपनी रक्षा करने लगा। आखेट के लिए मनुष्य ने धनुष, बाण, बर्छी, कुल्हाड़ी आदि औजारों का भी आविष्कार किया और धीरे धीरे मनुष्य जंगली पशुओं को पालतू बनाना भी सीखने लगा। पालतू पशुओं से दूध प्राप्त होने लगा। यह अवस्था पशुचारण की थी। पशुचारण की अवस्था के बाद मनुष्य ने खेती करना आरंभ किया। इसके बाद मनुष्य ने खनिजों को प्राप्त करना और कच्चे माल से पक्का माल बनाना भी सीख लिया था। अब विश्व में इतनी पिछड़ी हुई प्रजातियां या अर्थव्यवस्था केवल विषुवत रेखीय आर्द्र वनों के भीतर और टुंड्रा में ही पाई जाती हैं, परंतु वर्तमान काल में उन जातियों यानी वो जो जनजातियां हैं उन्होंने भी लोहे के औजार बनाने सीख लिए हैं, बाहरी लोगों के संपर्क में आए हैं और उन्होंने बहुत कुछ अपने आप में बदलाव कर लिए हैं। दक्षिणी पश्चिमी एशिया में कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन लोग अब तीर कमान से शिकार करने लगे हैं। शुतुरमुर्ग के खाली अंडों में वो पानी रखने के बर्तन बना लिए हैं उन्होंने। और कांगो बेसिन में पिग्मी लोग जो हैं उन्होंने मलाया और सिमांग सकाई लोगों के साथ मिलकर और उन्होंने इस अवस्था को थोड़ा सा चेंज किया है। अब है एकत्रित करना, गैदरिंग।
वनों के पदार्थों को एकत्रित करने की दो प्रकार की क्रियाएं हैं। पहली, जीवन निर्वाह के लिए एकत्र करना, यानी दो प्रकार से एकत्र करते हैं, यानी कि भाई हमें जीवन निर्वाह करना है, हमें जीवन बिताना है उसके लिए। और दूसरा, व्यापार के लिए एकत्रित करना, ट्रेड के लिए एकत्रित करना, जिसे कमर्शियल गैदरिंग कहते हैं। और जो जीवन निर्वाह के लिए है वो है सब्सिस्टेंस गैदरिंग। ये दो प्रकार की गैदरिंग है। जीवन निर्वाह के लिए जो एकत्रित करते हैं वो उन प्रदेशों में किया जाता है जिनमें विज्ञान तकनीकी अविकसित अवस्था में है। ये क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, लेकिन व्यापार के लिए जो गैदरिंग की जाती है वहाँ पर विज्ञान और तकनीकी का विकास हुआ है। तो जीवन निर्वाह के लिए पहले हम देखेंगे जो गैदरिंग की जाती है उसमें वनों में निवास करने वाले मानव वर्ग अपनी जीविका निर्वाह के लिए वनों से प्राप्त वस्तुओं को एकत्रित करते हैं, जिनमें 5 प्रकार के पदार्थ हैं। पहला, भोजन के लिए फल, कंदमूल, पुष्प, जंगली शहद आदि को एकत्रित करना। दूसरा, वस्त्रों के लिए वृक्षों की छाल, पत्तियां और घास एकत्रित करना। तीसरा, निवास अथवा झोंपड़ी या घर बनाने के लिए बांस, वृक्षों की शाखाएं, पत्तियां, लकड़ी, घास फूस आदि एकत्रित करना। चौथा, घरेलू आवश्यकता के लिए जलाने के लिए ईंधन की लकड़ी एकत्रित करना। और पांचवा है, घाव अथवा इत्यादि पर लगाने के लिए शारीरिक और चोटों पर बांधने के लिए, रोगों की चिकित्सा के लिए जंगलों से औषधियाँ जो हैं जड़ी बूटियों के रूप में एकत्रित करना। सेकंड है व्यापार के लिए एकत्रित करना। तो व्यापार के लिए जो कमर्शियल गैदरिंग है उसमें वन के पदार्थों को एकत्रित करने के लिए वृक्षों और पौधों के विभिन्न अंग जैसे जड़ें, पत्तियां, छाल, पुष्प, फल आदि का औद्योगिक रूप में विकास किया गया है। इनमें हम जो विश्व में 2 प्रकार के जो वन हैं उनको वर्गीकृत करेंगे। पहला हो गया उष्णकटिबंधीय वन और दूसरा है उपोष्ण तथा समशीतोष्ण वन। इन दोनों प्रकार की वनों में अलग अलग किस्म के वनस्पति वस्तुएं आदि पाई जाती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला हो गया उष्णकटिबंधीय वनों में एकत्रीकरण उद्योग। उष्णकटिबंधीय वनों में एकत्रित किए जाने वाले जो पदार्थ हैं वो हैं, पहला, वृक्षों और पौधों से प्राप्त फलों से भोजन प्राप्त किया जाता है और गिरीदार फलों का से तेल निकाला जाता है और गिरियों से बटन आदि वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। दूसरा है गोंद, लाख, बिरौंजा आदि पदार्थ वृक्षों के तनों और शाखाओं से निर्मित होते हैं। तीसरा, रबर, ब्लाका, वृक्षों के रस आदि से निकाले जाता है। चर्म शोधन के पदार्थ जिसमें रंग और कार्क, वृक्षों की छालें आदि। नेक्स्ट है रेशे, जिनसे रस्सियां और वस्त्र बनाए जाते हैं। वनस्पतियों से मोम और पत्तियों से और तनों से अनेक प्रकार के सार बनाए जाते हैं। तेलों के लिए गिरीदार फलों से प्राप्त सुगंधित तेल बनाया जाता है तथा पेय पदार्थों में जैसे जंगली चाय, वन तुलसी आदि की पत्तियां एकत्रित की जाती हैं और उन्हें उबालकर काम में लिया जाता है। छप्पर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, कृषि के लिए और औजारों के दस्ते आदि बनाने के लिए
लकड़ी ईंधन के रूप में काम में आती है। अब और कौन कौन से उत्पादन है, वो है फल है, गोंद और लाख है, चर्म शोधक पदार्थ हैं, पत्तियां हैं, रबर और ब्लाटा है। ये सभी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से मिलते हैं। चिकित्सा के लिए जो औषधि हैं वो भी वनों से, उष्णकटिबंधीय वनों से, जैसे सिनकोना जो है मलेरिया की जो औषधि है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से ही प्राप्त होती है। गिरीदार फल, गिरीदार फलों में जैसे ताड़ के वृक्ष हैं, इनको सुखा के तेल बनाया जाता है तेल शोधन के लिए, और मोमबत्ती बनाने के लिए। नारियल और खोपरा जो है वो नारियल के वृक्षों से प्राप्त होता है। इस तरह से ये सब जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से प्राप्त होती है। अब है शीतोष्ण तथा उपोष्ण वनों से एकत्र किया जाने वाला, समशीतोष्ण या उपोष्ण वनों से जो एकत्रित करके उद्योग विकसित किया जाता है वो भी हम कौन कौन से हैं। चर्म शोधक पदार्थ यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व और सोवियत संघ, जर्मनी, फ्रांस, फलों के विभिन्न प्रकार के फलों, वृक्षों की छालें, चमड़ा शोधन, रंगने के लिए चेस्टनट आदि की छालें प्राप्त की जाती हैं। भूमध्य सागरीय देशों में सुमेक वृक्ष की छाल जो है वो काम में ली जाती है चर्म शोधक के लिए। और वर्तमान में अनेक प्रकार के जो खनिजों को चमड़ा शोधन के लिए काम में लिया जाता है। रेजिन और तारपीन का जो तेल है वो भी यहीं से निकाला जाता है। बिरोंजा नामक जो भाग है उसे पीपों में बंद करके और उनसे पेंट और वार्निश के लिए तेल इकट्ठा किया जाता है। ये आज का जो एकत्रीकरण है, या हम कह सकते हैं कि प्राथमिक उत्पादन का जो एकत्रीकरण है उसका हमने अध्ययन किया है। कल हम आखेट विषय पर अध्ययन करेंगे।